अगोरा ख्याल अपना अपना। मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम हाजिर हुए हैं अगोरा के एक और एपिसोड के साथ, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी चीज़ें हमें ट्रिगर कर रही होती हैं, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते। बहुत सारी रीज़न्स की वजह से हमारी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एंगर मैनेजमेंट, कि हम अपने गुस्से पे किस तरह से काबू पा सकते हैं, या फिर गुस्सा एक्चुअली होता क्या है। तो इस टॉपिक के लिए आज जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं वो दोनों बहुत ही बेहतरीन गेस्ट हैं। एक गेस्ट हमारे पहले एपिसोड में भी आ चुके हैं, फर्स्ट एपिसोड हमने इनके साथ किया था, एंड वो स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत काम कर रहे हैं। ही इज़ वेरी well known trainer of SCDC, Sameer Bucha. Assalamu alaikum, Sameer. Walaikum assalam. Thank you so much, Mavish, once again for having me here. Thank you, Sameer, for coming again. Thank you. और जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं उनका बहुत लोगों को बहुत इंतज़ार था। हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी, स्टूडेंट्स हमें बहुत ज़्यादा कह रहे थे, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा बॉन्ड उनका स्टूडेंट्स के साथ है। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट लेडी, उनका अपना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, इस वजह से वो स्टूडेंट्स में भी यही देखना चाहती हैं। तो शी इज़ वर्किंग on students confidence building as well, और she is none other than आयशा अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम माविश, कैसी हैं लेकिन आप? अब शायद आप आयशा अल्ताफ से क्या होगी? आयशा इकराम हो गई। आयशा इकराम, क्योंकि आयशा की शादी हो गई है, तो शादी बहुत मुबारक और बच्चा भी बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया ISP स्टूडियो का आपका कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत चीज़ें एक दफ़ा दोबारा देख के। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू फॉर कमिंग आयशा। अच्छा, हम जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो समीर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, व्हाट इज़ दिस इमोशन, हाउ डू यू डिफाइन दिस इमोशन ऑफ एंगर? हम शायद इसको पहचान नहीं पा रहे। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि असल में गुस्सा होता क्या है या गुस्सा है क्या। तो हाउ डू यू कमेंट ऑन दिस? माविश, मैं इस बात को शुरू करूँगा उन शख्सियत को लेकर जिनका हमारी ज़िंदगी पर बहुत असर है, और हमें लगता है कि हमें चाहिए कि हम उनकी ज़िंदगी को अपने ऊपर उनसे सीखें और अपने ऊपर उनको अप्लाई करें अपने ऊपर। वो है हज़रत अली। उनका एक कॉल है कि गुस्सा जब शुरू होता है ना, वो पागलपन से स्टार्ट होता है, और एंड इट एंड्स टू, और ये ख़त्म होता है आपको पछतावे के ऊपर। क्योंकि गुस्से में जब हम चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, कर जाते हैं जिनको बाद में ठीक करना शायद बहुत मुश्किल होता है। तो गुस्से की एक और साइड है। बेसिकली गुस्सा जिस साइड पे हमें देखना चाहिए, गुस्से को हम देखते हैं सिर्फ एक नेगेटिव इमोशन के तौर के ऊपर या एक नेगेटिविटी के तौर पर। गुस्सा अगर आपको आए किसी चीज़ की नाकामी के ऊपर आ सकता है। गुस्सा अगर आपको आए, आपको कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ उसके ऊपर आ सकता है। गुस्सा आपको कोई ऐसी चीज़, ऐसी हैपनिंग आपकी ज़िंदगी में हुई जिसके अंदर आप उन चीज़ों को ठीक करना चाहो, तो हम उस साइड पे लेकर जा सकते हैं। हम अपने उस गुस्से को अंदर रख के इन अ पॉजिटिव वे उन चीज़ों को ठीक करने की तरफ लेकर जाएं, ना कि हम उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या अपना गुस्सा मज़ीद, जो ऑलरेडी चीज़ें ख़राब हैं उनको मज़ीद ख़राब कर दें, या उनके ऊपर ऐसी चीज़ें बोलें, करें, ऐसे एक्शंस जिनको बाद में ठीक करना मुश्किल हो जाए। इसलिए कहते हैं गुस्से में कोई फैसला बिल्कुल, गुस्से में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। गुस्से में ज़ब्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल है, जिस इंसान का अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल है, वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है। और गुस्से की 2-3 फॉर्म्स हैं, 3 मेन फॉर्म्स हैं बेसिकली, जिसके अंदर पहली है दैट इज ओपन एग्रेशन। जब हमें गुस्सा होता है, हम कुछ लोग ओपन अग्रेसिव होते हैं, वो बहुत कुछ बोल देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसी तरह कुछ है पैसिव एग्रेशन, वो पैसिवली वो कुछ बोलते नहीं है, उनका आउटबर्स्ट उनके अंदर रहता है, और वो डिफरेंट नेगेटिविटीज फैलाने के तौर पर अगले बंदे के बारे में किसी और को नेगेटिव कर देंगे, ये साइलेंटली मतलब वो आपको किल करने की कोशिश करेंगे, या वो अंदर उसी इंसान के लिए भी गलत होगा, वो नेगेटिविटी अंदर पाल के उसके डैमेज होगा। थर्ड वन इज असर्टिव एग्रेशन। असर्टिव एग्रेशन इन दोनों की निस्बत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आपको सॉल्यूशंस की तरफ लेकर जाता है। वो जो प्रॉब्लम्स, जो चीजें, जो ब्रेकेज आपकी जिंदगी में हुआ, उसको बैलेंस करता है, वो आपको एक नया रास्ता दिखाता है, एक नया वे दिखाता है, उस वे पे जाके उन चीजों को ठीक करने के लिए, उन चीजों को असर्टिव एग्रेशन की जो समीर ने बात की है, तो मैं कंटिन्यू इसी से करना चाहूंगी आयशा,
कि एक तो आप अपने एक्सपीरियंस से भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आपको जानते हैं वो ये कह रहे होंगे कि आयशा इज टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक ऑफ ये बड़ा अजीब सा होगा उन लोगों के एंगर लिए, मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट हम तो जानते हैं माविश देखा हुआ है तो हमने। असर्टिव एग्रेशन को आपने अपनी जिंदगी जी। में अप्लाई भी किया है, तो आप किस तरह से अपनी एक्सपीरियंस से क्या सीखा और वो आप कैसे लोगों को बताएं? अच्छा माविक, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे लाजमन बात होनी चाहिए। और दूसरी चीज, जैसे आपने पहले कह दिया कि बहुत से लोग मुझे जानते हैं लेकिन किसी और पहलू में, किस तस्वीर का एक रुख उन्होंने देखा, तस्वीर का बदलता हुआ रुख जो है वो शायद ISP स्टूडियो के जरिए उनके सामने जाएगा। समीर ने एक बात की, वो देख ही रहे हैं हम साथ में। समीर ने एक बात की कि आप ओपन एग्रेशन में आते हैं, फिर आप पैसिव एग्रेशन, मुख्तलिफ लोगों की आदत होती हैं, ठीक है, वो बन जाती हैं आप में। अब सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि एंगर एक्चुअली है क्या। एंगर ये है कि कोई भी ऐसी चीज, कुछ भी जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, आपको वहां गुस्सा आता है, आप वहां चिढ़ जाते हैं। अब मुझे तो, जैसे आप लोग जानते ही हैं, तो मैं एक ओपन एग्रेशन रखने वाली पर्सनालिटी थी, बहुत जल्दी तोड़फोड़ कर देना, बहुत जल्दी अपना गुस्सा दूसरों को दिखा देना, तो एंड पर सिर्फ नुकसान मिलता था और कुछ भी और वो नहीं भी मिलता था, खुद को नुकसान मिलता था, अपने रिश्ते खराब करने की जानिब चीजें जाती थी, वक्त जो है वो वापस नहीं आता था, सिर्फ पछतावा रह जाता था। अच्छा, ओपन एग्रेशन से मैंने असर्टिव एग्रेशन का सफर बहुत मुश्किल से तय किया है, बहुत कम टाइम में, मैं यकीनन कहूंगी, और इसमें मैं खुद को अप्रिशिएट भी करती हूँ। इसमें मेरे बहुत से उस्ताद मेरे साथ रहे, मैं उस्तादों में अपने दोस्तों का शुमार भी करती हूँ, ठीक है। अच्छा, ओपन एग्रेशन से असर्टिव एग्रेशन का सफर बिल्कुल आसान नहीं होता, ये बहुत मुश्किल है। असर्टिव एग्रेशन, असर्टिवनेस और का, फिर उस बंदे के लिए जिसको ट्रिगर बहुत जल्दी मैं बहुत जल्दी ट्रिगर होती थी, बहुत जल्दी, और बहुत सी चीजें मैं खराब करती थी। जिस दिन मैंने ये जान लिया ना कि अगर तो चीजें सारी ठीक हैं, बैलेंस्ड वे में चल रही हैं, तब आप खुश हैं, तो वो खुशी, उसको आप खुशी मत कहें, वो तो ठीक है, आप हर इंसान एंजॉय करेगा, सारी चीजें ओके हैं, तो कोई मसला नहीं है। मजा तब है जब पानी में यूं लहरें आए और आप लहरों में खुद को बैलेंस करके लेके चले। ये बात क्या है खूबसूरत कि जब आपके इर्द गिर्द की चीजें आपकी ऐन मुताबिक नहीं है। मैंने बहुत सी चीजें जिनका रुख मैंने अपनी सिमत में नहीं देखा, तब मैंने खुद को समझाया कि कब तक मैं चीजों को स्पॉइल करूंगी, अपनी पर्सनालिटी को डैमेज करूंगी। ये मुमकिन नहीं है कि मैं इस चीज के साथ चलूं। इसलिए मैं यही कहूंगी कि असर्टिव एग्रेशन की जानिब अगर आप आ जाएं, आप असर्टिवनेस को अपनी जिंदगी में अपना शार, अपना तरीका बना लीजिए। पॉजिटिव वर्ड्स, बिल्कुल, आपको स्टार्ट ही पॉजिटिव वर्ड्स के साथ करना है। आप बात कीजिए, ऐसा नहीं है कि गुस्सा आप किल करोगे, नहीं, आपको मैनेज करना है। आप इसको खत्म नहीं कर सकते। कुछ सिचुएशंस में गुस्सा आना जरूरी भी है, गुस्से के बगैर भी जिंदगी नहीं है, आपको इजहार करना पड़ता है, वरना आप पैसिव एग्रेशन में जाओगे और जब आप फटोगे तो बहुत कुछ तबाह कर दोगे। तो आपको ओपन और पैसिव एग्रेशन से असर्टिव एग्रेशन की जानिब आना है कि आप बात पॉजिटिव वे में अपनी आवाज को थोड़ा सा नीचे रख के, खुद पे थोड़ा सा काम करके अगले इंसान को रियलाइज करवाइए कि मुझे ये सिचुएशंस बुरी लग रही हैं, मैं इनमें सरवाइव नहीं कर पा रहा, या तो आप मेरी हेल्प कर दो इस सिचुएशन से निकलने में, या इन हालात को बदल दो। तो मेरा ख्याल है कि हालात बदलना जरा टाइम टेकिंग होता है। अगर साथ वाले इंसान की सपोर्ट आपको मिल जाती है तो आप बहुत जल्दी जो है वो गुस्से से बाहर निकल के असर्टिवनेस का सफर जो है वो तय करना शुरू कर बहुत ही देते हो। खूबसूरत आयशा ने बात की कि हम अपने अंदर गुस्सा भरे नहीं, बल्कि उसको एक्सप्रेस करें, बट विद पॉजिटिव वर्ड्स और बहुत अच्छे मैनर्स से अपनी बात आगे कम्युनिकेट ज़रूर करें। तो इसी बात के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा। थैंक यू। अगोरा, ख्याल अपना अपना। मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज़बरदस्त है। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.
अगोरा ख्याल अपना अपना। मुझे लगता है कि तो टाइम बहुत ज़बरदस्त है। Welcome back to Agora ख्याल अपना अपना। This is the journey where we agree to disagree। और हमारा जो अगला सवाल है वो हम एंगर मैनेजमेंट की बात करें। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन समीर से है। समीर, आयशा ने ट्रिगर्स की बात की, तो what are the ways या how can a person identify his or her triggers? देखें, एंगर के अंदर चीज़ों को आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ी बात है कि हमने अपना जो एंगर है वो शिफ्ट कैसे करना है, अपना एंगर को बेसिकली आइडेंटिफाई कैसे करना है। ऐसा नहीं होता कि किसी ने कोई बात की और हमें बुरी लग गई, वो बात बहुत नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन मेरे पास्ट में, मेरे एक्सपीरियंसेस में ऐसा कुछ हो चुका होता है। sometimes ऐसा होता है कि छोटी सी बात होती है, हमें लग वो जाती क्योंकि है, मेरे कोई बड़ी पीछे बात नहीं लगती। बिल्कुल, वो क्योंकि मेरे पीछे वो क्योंकि मेरे पीछे कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा, बैड एक्सपीरियंस रहा होगा, जिसको मेरा शिफ्ट होगा कि वो मुझे अगला बंदा ट्रिगर कर जाएगा। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करना ये एक रियलाइजेशन है। जब आपको रियलाइजेशन हो जाएगी कि मुझे अपने एंगर को अगर निकालना है, किस तरीके से निकालना है, कैसे निकालना है, कहाँ कंट्रोल करना है, ये बहुत बड़ी बात है कि उसको रियलाइज करना कि गुस्सा निकालना करना उसके भी तरीके हैं। हम हर वक्त गुस्से को, जैसे मैंने पहले भी बोला, नेगेटिव वे में यूज करते हैं। हमें उसको नेगेटिव वे में नहीं, अगर पॉजिटिव वे में यूज करेंगे, उसी का हल निकालेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। यस, ये ऑलरेडी गुस्सा एक मोटिवेशन है टू डू समथिंग। अगर आपका फेलियर है, आपका ब्रेकेज हुआ, आपने उसको नेगेटिविटी बनाकर किसी दूसरे के ऊपर निकालना है, बेहतर ये कि मैं अपने उसी गुस्से को मोटिवेशन बनाकर निकालूं, अपनी एनर्जी उसमें डालूं। यस, उसको मैं इन अ गुड वे, इन अ एक प्रॉपर वे में उसको निकालूं, ताकि उसका मजीद ब्रेकेज ना हो मेरे इर्द गिर्द के लोगों को या मुझे या मेरे इर्द गिर्द जो भी इन्वायरमेंट है उसको मजीद मैं खराब ना करूं। ट्रिगर्स मोस्टली ऐसे भी होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके अंदर कुछ चल रहा है, आपके दिमाग के अंदर कुछ चल रहा है, आपका एक्सपीरियंस बुरा रह चुका है, और इसी बीच में एक बंदे ने बात कर दी और उस बेचारे ने बात ही नहीं की, उसने कोई चीज उससे गिर गई, कोई चीज में वो फंसा हुआ। लाइक एक नॉर्मल सी एग्जांपल है, मुझे मोस्टली एंगर इश्यूज हर इंसान के साथ रहता है। तो वो ऐसा होता है कि आपके साथ में बैठकर अगर कोई शॉपर बैग भी खोल रहा है ना, और वो नहीं खोल रहा, तो उसकी आवाज से आपको ट्रिगर हो जाता है, तो आप उसी वक्त फट पड़ते हो। तो हमारा कंट्रोल यही है कि हमने उस वक्त फटना नहीं है, अपने उस ट्रिगर को कंट्रोल करना है, अपने उस ट्रिगर को इन अ गुड वे आगे लेकर जाना है, क्योंकि रियलाइजेशन तो हो चुकी कि गुस्सा करना, आउटबस्ट करना इज अ बैड थिंग। तो हमने इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से निकालना है। और बहुत सारी चीजें जो कि गलत जा रही होती हैं, जिनको हम आप कह लें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वो ट्रिगर्स बेसिकली हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस होते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे ब्रेकेजेस होते हैं। तो इट्स बेटर टू वर्क ऑन योर एक्सपीरियंसेस, कि हम उनको भुलाएं, आइडेंटिफाई करें और आगे सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, ना कि मजीद ब्रेकेज की तरफ जाएं, बिल्कुल, ताकि अपनी पर्सनालिटी भी डैमेज ना हो। तो आयशा, ट्रिगर्स की बात हो रही है और फिर एंगर की बात हो रही है। अब हम एक बड़ी अच्छी जगह पे हैं, बहुत सारे लोग, और हम जब अपने से नीचे लोगों को देखते हैं तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि हम उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते कि भाई आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आप ऐसे गाली दे के बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है, उनका जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हार्ड एक्सपीरियंसेस हैं। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक एंगर पर्सन कैन चेंज हिज पर्सनालिटी? बिल्कुल, क्यों नहीं माविश, मैं एक जिंदा और जावेद मिसाल आपके सामने अच्छा, मैं हरगिज नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा इसको मैनेज कर पाई हूँ या बहुत ज्यादा चेंज हुई हूँ, लेकिन इस सफर पे मैं चल चुकी हूँ, रवां दवा हूँ इसके साथ। तो मैं कह सकती हूँ कि बहुत आसानी से, आराम से, लेकिन कुछ सपोर्ट के साथ आप इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है व्यूअर्स कि आयशा को बहुत गुस्सा आता है तो दीवारें तोड़ देती है। मतलब कंपैरेटिवली अगर 3 लोग बैठे हैं तो उसमें जरा आयशा को थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा आता था। हाँ, बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, एक चीज जो यहाँ मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, समीर ने ट्रिगर्स की बात की, आपको अपना ट्रिगर जरूर ढूंढ लेना चाहिए, जरूर ढूंढ लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, हाँ, आपको पता चल गया ना कि मुझे किस बात पर गुस्सा आता है, तो आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। ये ताकत अल्लाह पाक ने आपको दी हुई है, आपने बस मैनेज करना है। आप किल मत करें, आप मैनेज करें। अब आपको करना है क्या, जब गुस्सा आ रहा है, मेन क्वेश्चन ये है कि मैं करूं क्या, मुझे गुस्सा आ रहा है, डाइवर्ट योर अटेंशन, कहीं और चले जाओ।
ज्यादा जैसे फरमान भी है, मुझे अब अच्छे से याद नहीं है कि अगर बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ, पानी पी ले। आप इतने छोटे छोटे से जुमले को अगर आप उठाएं तो आप इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में जा सकते हो कि आपको अपनी सिचुएशन बदलनी है, अपनी जगह बदलनी है। आप खामोश हैं तो आप थोड़ा बोल लें। मैं तो कहती हूँ थोड़ा रो भी लें, रोने में भी कोई मजाइका नहीं हाँ, है। रोने से आयशा, आपने ये बड़ी अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेज किया कि मर्द नहीं रोता, मर्द को दर्द नहीं होता है। मतलब व्हाई दिस सिचुएशन इज इन आवर सोसाइटी, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट, समीर यू कैन कमेंट ऑन इट। अच्छा, मैं इसको अपने तरीके से इसके ऊपर कमेंट करूंगा। बेसिकली क्योंकि एक चीज हमारे सामने हमें बताई गई, हमने पढ़ी भी है कि मर्द स्ट्रांग होता है। एक स्ट्रॉन्ग आप कह लें एलिमेंट उसको बताया गया। वो इसीलिए ही बताया गया कि उसको संभालना है बाकी चीज़ों को, बाकी लोगों को। ऐसा नहीं है कि मर्द के इमोशंस नहीं होते, वो हर्ट नहीं होता, उसको बुरा नहीं लगता या उसको चीज़ें इफेक्ट नहीं करती, उसको कर रही होती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्योंकि मर्द को एक कंपोज्ड अपनी शख्सियत में रहना होता है और अपने इर्द गिर्द अहल वयाल कह लें, अपने फैमिली मेम्बर्स कह लें, तो उन लोगों को कैरी करना होता है, तो वो अपना ब्रेकेज या अपनी आप कह लें वो जो इमोशनल स्टेट है वो दिखाता नहीं है। और उसके ऊपर से ये स्टिग्मा भी बन चुका है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मर्द रोता नहीं है, वो भी इफेक्ट करता है। उससे भी हम लोग इन्फ्लुएंस हैं कि अगर हम इस मौके पर रो लेंगे तो ये तो सारी जिंदगी, हाँ उस मौके पे अगर मैं, लेकिन मावेश ऐसा नहीं होता। मैंने मर्द रोते भी देखे हैं, ऐसा नहीं होता। ये लेकिन नहीं, मेरा पॉइंट, मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या ये रोना सही है? मतलब अगर रोना है तो रो ले, आई गेस यस, वरना ये फिर और तरीके से निकलता है। लोगों के सामने नहीं आप अकेले बैठ के रो लें, कोई एक आधा फ्रेंड आपकी जिंदगी में, लोगों के सामने भी रो रहे हैं तो हम उस चीज को इजी क्यों नहीं करते कि हाँ जी रो ले, चले रो ले, अगर रोना आ रहा है तो। ये हमारी सोसाइटी में इजी हो नहीं सकता। रो तो बंदा एक दफा लेगा, फिर सारी जिंदगी उसके ऊपर जो टैग्स लगेंगे। एक चीज के हम जब ऐसे डिस्कशंस करेंगे या उस चीज पे बात करेंगे, मैं यही कहना चाह रहा था कि एक बंदा, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं वो इंसान, तो मेरा एक आधा फ्रेंड, एक दो लोग ऐसे होने चाहिए जिनके सामने मैं रियल हो सकूं, जिनको मैं बता सकूं, जिनके साथ मैं शेयर कर सकूं। 30-40% तो वहीं पर ही आपकी परेशानी खत्म हो सकती है। और मैडम आयशा ने एक बात की कि हम डाइवर्ट करते हैं, डाइवर्जन बहुत मेन रोल प्ले करता है किसी भी चीज के अंदर। फॉर एग्जांपल गुस्से के अंदर, फॉर एग्जांपल आपके मूड शिफ्ट्स के अंदर, जब हम उसको डाइवर्ट करते हैं, परेशानी को डाइवर्ट करते हैं, तो हम किसी और जगह चले जाएं, कि कुछ और ऐसा अपना आप कह लें शौकीन मिजाजी का जो एक काम होता है, जो मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मेरे अपने होंगे, आपके अपने होंगे, यस, जो हॉबीज हैं उनको कैरी ऑन करो। आप एक चीज को लेकर जब बैठे रहोगे ना, तो आपका पूरा दिन, वो आपकी स्टेट वही चल रही। अगर एक चीज हुई है जिंदगी, कब तक रोते रहेंगे आयशा? हाँ जी, मुझे याद है मेरे एक उस्ताद मोहतरम ने मुझे ये जुमला बोला था कि कब तक रोगी और किस किस सिचुएशन पे रोगी। अब थोड़ी सी मजबूत हो जाओ, रोना नहीं है। तो मैंने इस चीज को अप्लाई किया, बहुत सी चीजें जिन्हें मैंने अप्लाई किया अपनी लाइफ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हैं कि बहुत सी चीजें खत्म हुई, टेंशन्स खत्म हुई। आती हैं परेशानियां, साथ साथ गुस्सा भी आता है, लेकिन बात यह है कि आप ट्रिगर्स को पहचान के उनको खत्म कैसे करते हो, मैनेज कैसे करते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप बहुत कुछ खराब कर लेते हो। अच्छा, क्विकली एंड में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक मैसेज जो मैं लाजमन देना चाहूंगी अपने स्टूडेंट्स को इस जगह की वसातत से, वो ये कि गुस्सा पकड़े रखने का नाम है। जब हम चीजों को पकड़े रखते हैं कि नहीं ये मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए, ये मेरी तवक्को के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये मेरी नेचर के खिलाफ नहीं होना चाहिए, तो ये बढ़ता चला जाता है। अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाइए और एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा थोड़ा कम करते हुए उसको जरा किलिंग पॉइंट पे लेके जाना चाहिए। जब आप देखिए हर एक बंदे से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, कभी वो एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर पाता, इवन दो हम हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पाते, तो आपको यहाँ पर आएगा गुस्सा। इसलिए आपने पकड़ना नहीं है, इस पकड़ की दौड़ से थोड़ा सा दूर हो जाइए, थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आप जो एंगर है उसको मैनेज करेंगे और देखें ये बात मैं कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा लग रहा है इस पे बात करके। समीर, मैं इस चीज़ को रिलेट करूंगा एक्सेप्टेंस के साथ। बहुत बार हमें गुस्सा आता है, मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगला बंदे ने ये किया, अगला बंदा ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, इसके ऊपर गुस्सा कौन कर रहा होता है? हम कर रहे होते हैं। Who are we to judge? तो अगर मेरे अंदर एक्सेप्टेंस होगी, यार मैं जैसा हूं मैं हूं, अगला बंदा जैसा है वो है, अगर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूंगा तो मेरा गुस्सा ट्रिगर नहीं होगा, मैं उसको बाहर नहीं निकालूंगा या मैं वो चीज़ें गलत नहीं करूंगा। 1 2 सबसे बड़ा जिहाद हम सबको पता है, जिहाद बिन नफ्स है।
दैट इज कंट्रोल ऑन आवर ओन सेल्फ्स। तो हम मेरा ऊपर मेरा कंट्रोल Self कितना है, control. यस सेल्फ कंट्रोल कितना है मेरा, वो जो एक नफ्स है उसको मैं किस हद तक कंट्रोल कर सकता हूँ कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है, मुझे ये नहीं करना, मुझे अच्छे तरीके से यहाँ पर अपने आप को सामने रखना है, या अपना वो बैड थिंग्स अगर हैं भी फॉर एग्जाम्पल जो कि गुस्से के तौर पे अगर बाहर निकलते हैं, आउटबर्स्ट निकलते हैं, कुछ गाली गलोच निकलता है या कोई तोड़ फोड़ निकलती है जिससे और लोग डैमेज हो जाएं, तो वो नहीं करना चाहिए। वो जिहाद, नुकसान, यस बिल्कुल। नुकसान, खुद ये को जिहाद भी बिन नफ्स है और किसी जो हमें खुद के साथ एक हमें लड़ना है, अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, जिसका अजर बहुत बड़ा। तो उस अजर को देखते हुए ही मैं ये तमाम काम ना करूं तो मेरे ऊपर बहुत अच्छी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन वक्त बड़ी जालिम चीज है और वक्त खत्म हुआ जाता है। हम दोबारा हाजिर होंगे इसी शो के साथ। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी स्पेशली आयशा का कि वो अपने बहुत सारी कमिटमेंट साइड पे रख के और वो आई और उन्होंने टाइम दिया। एंड थैंक यू समीर फॉर कमिंग, Welcome. एंड थैंक यू व्यूवर्स अब आप सबका पसंद करने का। और आप अपनी फरमाइशें भी हमें भेज सकते हैं, आप अपने टॉपिक्स भी भेज सकते हैं। आज का जो टॉपिक था वो हमारे एक व्यूवर ने कहा था कि आप ये इस टॉपिक पे बात करें, तो आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप टॉपिक भी कह सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, और आप गेस्ट भी सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाजिर होंगे नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अगोरा ख्याल अपना अपना। मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज़बरदस्त है।